नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बारामुल्ला लोकसभा से उमर अब्दुल्ला के कागजात नामजदगी दाखिल। भारी वोटों से जीत जाऊंगा, अवामी इज्तिमा से उमर का खिताब। जहां बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के लिए जमीन फराहम की, वही माता विष्णु देवी के लिए भी की थी महबूबा मुफ्ती। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन को माकूल मुआवजा फराहम किया जाएगा, इम्तियाज शान। गुलाम नबी आजाद की तर्ज हुकूमत अमन और तरक्की का इनकलाब था, DPAP। लद्दाख से बीजेपी के उम्मीदवार ताशी गेलसन ने किए कागजात नामजदगी दाखिल। वोट की अहमियत, लालचौक में सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन की रैली। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा 2 दिन के बाद ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई। जम्मू कौमी शहरा पर हादसा, 1 हलाक जबकि 14 सयाह जख्मी। और स्मार्ट सिटी के CEO ने जहांगीर चौक में जारी काम का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बारामुल्ला लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला के साथ पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे और उन्होंने बारामुल्ला लोकसभा सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना कागजात नामजदगी दाखिल किया। वही हजारों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामियों और वर्करों ने उमर अब्दुल्ला का पुरजोश इस्तकबाल किया। अपने हामियों से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि वो ये सीट भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। पेश है ये रिपोर्ट। 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा। यहाँ तक के 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं है। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है, इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। आप जो भी देखें, बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है। इधर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के PDP उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में अपने रोड शो के दौरान राजौरी चौक में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैं आवाम से पार्टी के नाम पर या बिजली की बेहतरी, पानी की फराहमी या सड़कों की तामीर के लिए वोट नहीं मांग रही हूँ और न ही बरादरी, जात पात या मजहब पर। मैं आपसे मरहूम मुफ्ती सईद के उस विजन के लिए आपसे वोट मांगती हूँ जिन्होंने जहां बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के लिए जमीन फराहम की, वही उन्होंने माता विष्णु देवी के लिए भी जमीन अलाट की। मैं मुफ्ती साहब के उस काम के ऊपर वोट मांग रही हूँ जहां उन्होंने बाबा गुलाम शाह पातशाह के सदके की यूनिवर्सिटी बनाई, वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ते हैं। जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी को भी जमीन दी, बाबा गुलाम शाह पातशाह को भी जमीन दी। मैं उस मुफ्ती साहब के जो मुगल रोड बनाया, जो रावला कोट रोड खोला, जो यहाँ कोट दाड़ा सबसे पहले मैं पहुंची जब हिंदू मारे गए, बलजराला सबसे पहले मैं पहुंची जब हमारे हिंदू भाई मारे गए। मगर मुफ्ती साहब आए, 3 साल में अमन कायम किया, किलिंग्स खत्म हो गई, तो मैं तरक्की का एक नया दौर शुरू हो गया। 3 साल रहे। ये कहते हैं ना परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। मुझे बताइए, 3 साल मुफ्ती साहब रहे वजीर आला, 2 साल मैं रही, तो परिवारवाद कहां से आ गए? और अगर हम परिवारवादी हैं तो मेरे दरवाजे पे 3 महीने बीजेपी हाथ जोड़े क्यों खड़ी रही? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने शोपियान ब्लॉक केलर में इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से अपील की है कि वो लोकसभा के जारी इंतखाबात के लिए अपने DPAP उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर मासूम कश्मीरियों पर पैलेट और गोलियों का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स गुलाम नबी आजाद ने अपने दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली और तरक्की की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचाया। ये कश्मीर की आवाम का इलेक्शन है।
पार्टी हुंद इलेक्शन यह नौजवान इलेक्शन और इतना बड़ा फैसला खाली गुलाम नबी आजाद साहब जैसा लीडर ही ले सकता है कि ये लड़कर आज तक उसने कोई इलेक्शन लड़ू उसको आपने लोकसभा तक के लिए चुना, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अपने बेटे को या बेटी को या रिश्तेदारों को नहीं देखते हैं। इन बाकी पार्टी से का रिश्तेदार तिलक मिले ना मगर यह गुलाम नबी आजाद साहब यमो मेस नौजवान मैंडेट दू बे प्रूव कि न ए पार्टी न बी पार्टी न सी पार्टी। पीडीपी के सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शान ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हालिया बारिशों और सैलाबों लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन को माकूल मुआवजा फराहम करने और उनके बाज आबादकारी के लिए हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सेंटरों में मुतासरीन को रखने से उनके मसाइल हल नहीं होंगे, सरकार को चाहिए कि उनके बाज आबादी के लिए ठोस कदम उठाए जाए। तो उनको वहाँ पे सही एकोमोडेशन नहीं है। हमारा कहने का आज मकसद था कि इनको कोई रेंटल एकोमोडेशन दी जाए, कम से कम 2 कमरों का सेट हो जहाँ पे, लेकिन वो भी इसका अल्टरनेट नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें स्टेट लैंड पड़ी है, फॉरेस्ट लैंड पड़ी है, उन लोगों को कहीं बसाया जाए ताकि वो अपने माल मवेशी को फिर से चला सके। वो बेचारे क्या करेंगे कम्युनिटी हाल में, रिफ्यूजी की ज़िंदगी को कब तक बसर कर सकते हैं। हमारा कहने का मकसद था कि जैसे पीडीपी की हुकूमत में कश्तवाड़ एरिया में एक हुआ था ऐसा, उन लोगों को 5-6 महीने तक किराया दिया गया था, 3-3 हज़ार उनको किराया दिया गया था, उनको 1 साल तक राशन दिया गया था, उसके साथ साथ उनको रिहेबिलिटेट किया गया। उधर लद्दाख से ताशी गिल्सन ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपने नामजदगी कागज दाखिल किए। इस मौके पर उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीजेपी अशोक कौल, साबिक वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर सत शर्मा भी थे। ताहम मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर नामग्याल गैर हाजिर थे। कहा जाता है कि टिकट न मिलने पर मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर नामग्याल बीजेपी से नाराज हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी, जेके टीचर्स एसोसिएशन और दीगर मुंसलिक यूनियनों के साथ मिलकर राय दहानगन को वोट की अहमियत के हवाले से एक जानकारी रैली का इनेकाद किया। रैली में सैकड़ों मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एसोसिएशन के सदर फयाज अहमद शाह ने कहा कि हमने ये रैली एसपी कॉलेज से डीसी ऑफिस श्रीनगर तक निकाली है ताकि वोटर्स को आगाह किया जा सके कि उनका वोट कितना कीमती है। जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज रिलेटेड टू द ECI's फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ताकि हम पैगाम दें तमाम नए वोटर्स को या हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको भी कि आपका वोट बहुत कीमती है, इसका इस्तेमाल कीजिए और आने वाले इलेक्शन है उनमें इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने मनपसंद नुमाइंदा चुन पाएं और अपने वोट की ताकत जो है वो ख़त्म न कीजिए, अपना वोट इस्तेमाल कीजिए ताकि आप आने वाला जो फ्यूचर है हमारा उसका जो मुस्तकबिल है वो डिसाइड करें। रामबन, नाशरी और बानीहाल के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद मिट्टी के तोदे गिरने से शाहरा को पीर से लगातार 2 दिन तक बंद रहने वाली कौमी शाहरा को आज दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। महकमा ट्रैफिक के अहदेदारों ने कहा कि मूसलाधार बारिशों के बाद शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने मलबे को साफ करके शाहरा को दोबारा ट्रैफिक के काबिल बना दिया। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सयाहों को ले जाने वाली गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें 1 हलाक जबकि 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक तमाम जख्मियों को इलाज के लिए GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। उनमें 6 अफराद को शदीद चोटें बताई जाती है। हुकाम ने बताया कि गुज़श्ता रात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बानीहाल के शाबान बास के मकाम पर सयाहों को ले जाने वाली एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें केरला से ताल्लुक रखने वाला एक 23 साला नौजवान की मौत हो गई और 14 देखकर जख्मी हो गए। इधर स्मार्ट सिटी के CEO और म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर उवैस अहमद ने आज जहांगीर चौक में जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर उवैस अहमद ने कहा कि अगले 2-3 दिन में यहां काम मुकम्मल करके चौक को ट्रैफिक जाम और आवाम को मुश्किलात से निजात मिलेगा। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।